अस्सलामुअलैकुम, वेलकम्स टू तहरीम्स मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हम बच्चों 1.1 एक्सरसाइज हमारी 9 क्लास की चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 भला क्या है? वो कहते हैं नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। इन क्वेश्चंस में जो सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होगी आपने उनके नाम बताने हैं। हम क्वेश्चंस को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें प्रॉपर्टीज़ के नेम आते होंगे। तो हम सबसे पहले नेम्स को स्टडी करते हैं, फिर आपको क्वेश्चंस कराते हैं। अब आपका प्रॉपर्टीज़ क्या है? दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है। लॉ ऑफ एडिशन, जिसके अंदर एडिशन यानी कि एड्स मतलब कि प्लस का साइन यूज़ हो, और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जिसके अंदर कोई साइन ना हो, या डॉट का साइन हो, या ब्रैकेट का साइन हो। ठीक है, हमारी पहली प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी कहती है जब हम दो डिजिट्स को प्लस करते हैं तो वो रियल नंबर होती है। रियल नंबर के अंदर हर नंबर आता है सिवाय आयोटा के। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए, अगर मैं कहती हूँ 2 + 1 बिलोंग्स टू आर। 2 + 1 के तो 3 एक नंबर है और वो क्या है? रियल नंबर है। ई का मतलब होता है बिलोंग्स और आर का मतलब होता है रियल नंबर। आगे तक क्लियर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की, जब दो मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठी होती हैं यानी कि ए अलग चीज़ है और बी अलग चीज़ है, ठीक है, बिलोंग करती है रियल नंबर से। लाइक 4 को बच्चों जब दो ब्रैकेट्स इकट्ठी होती है उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। 4 × 2 = 8 और 8 बिलोंग टू आर, यानी कि वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ई का क्या मायने है? बिलोंग। इसी तरह कम्यूटेटिव, जब आप दो चीज़ों के दरमियान जमा का साइन देखें a + b, तो आपने कहना है कि वो कम्यूटेटिव है। ठीक है, अब a + b 2 + 4 = 4 + 2। 2 + 4 के तो हमारे पास आंसर आता है 6 = 6। जब भी दो चीज़ों के दरमियान प्लस का साइन हो तो वो कम्यूटेटिव। ठीक है, आगे आता है कि कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन में दो चीज़ों के दरमियान कोई साइन ना हो, वो साथ जुड़े हों। लाइक 4 × 2 = 2 × 4। ठीक है, 4 × 2 = 8 = 8। कम्यूटेटिव होता है दो चीज़ों, अगर दो चीज़ों के दरमियान प्लस का साइन देखें तो वो कम्यूटेटिव एडिशन प्रॉपर्टी है। अगर आप दो चीज़ों के दरमियान कोई साइन न देखें और एक दूसरे के बराबर हों तो आपकी कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन है। इस तरह एसोसिएटिव बच्चों इसके अंदर 3 डिजिट्स आप यूज़ करते हैं ए बी सी। कितने डिजिट्स यूज़ करते हैं? 3। ए बी एंड सी, इनके दरमियान अगर आप एडिशन का साइन देखेंगे तो आपने कहा ये एसोसिएटिव एडिशन प्रॉपर्टी है। इसी तरह एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी होती है। इनके दरमियान ना प्लस का साइन होता है ना माइनस का, जो मर्जी हो। ठीक है, तो इन ब्रैकेट होती है, डॉट होता है, मल्टीप्लिकेशन का खुद साइन होता है। ब्रैकेट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 3 डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 + 4 + 3 करती हूँ = 2 + 4 + 3, 4 3 7, 7 और 8 9। देखिए 2 + 7, 4 5 6, 6 + 3। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर सेम होगा। 7 और +2 के तो 9, 6 + 3 के तो 9। इसी तरह हम कोई 3 डिजिट्स ले लेते हैं। 2 × 3 × 4। ठीक है, इसी तरह 2 × 3 × 4। 4 3 = 12, 12 2 = 24 = 3 2 = 6, 6 4 = 24। अगर ये आइडेंटिटी का मतलब होता है a + 0 = a। अब देखिए ना, 10 + 0 किया, मेरा आंसर क्या है? 10। क्या आप जो सा भी नंबर लेंगे उसमें 0 प्लस करेंगे वही नंबर आपका आंसर में आएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अगर ये आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन है, वो कहते हैं आप किसी भी नंबर को देखें 10 × 1 के तो आंसर क्या है? 10। समझ लग रही है? 10 × 1 किया तो हमारा आंसर क्या है? 1। इसे 10 + 0 किया तो आंसर क्या है? 10। अगर प्लस होगा तो एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। इसी तरह इन्वर्स है। इन्वर्स वो कहता है ए पॉजिटिव, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। +a -a क्या हो जाता है? कटिंग। आप देखें a +- -a -a किया तो = 0। अब ये देखिए वो कहते हैं इन्वर्स प्रॉपर्टी, a × 1
ओवर ए वन ज़ा ए इज इक्वल टू 1, जैसे इन्होंने कहा। इन्वर्स प्रॉपर्टी होता है ए के साथ पॉजिटिव साइन हो, ए के साथ नेगेटिव, फिर आंसर कहते हैं 0, क्योंकि प्लस माइनस कटिंग हो जाते हैं। इसी तरह इन्वर्स प्रॉपर्टी है ए मल्टीप्लाई 1 ओवर ए ओवर ए आ गया तो आपका आंसर क्या है 1/1। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम उससे सॉल्व करते हैं। अब आपके क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब बच्चों देखिए कितने डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, 3। जब 3 डिजिट्स हो और उनके दरमियान प्लस का साइन हो तो हमारा आंसर क्या आता है? हमारा आंसर आता है एसोसिएटिव एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक होगा, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं, इधर भी 3 डिजिट्स हैं, दरमियान में साइन प्लस का, तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव एडिशन प्रॉपर्टी। ये हमने सॉल्व नहीं करने, उन्होंने सिर्फ आपसे प्रॉपर्टी का नाम मांगा है, ना कि उन्होंने कहा कि आप पूरा मुझे सॉल्व करके बताएं। अभी देखिए बच्चों 2 डिजिट्स हैं, इज इक्वल का साइन भी है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये होगी कम्यूटेटिव एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी। इसी तरह आगे बच्चों अभी x प्लस में है, इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। क्या है? 0 इज इक्वल टू 0। ये प्लस है, ये माइनस है, कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है इनवर्स एडिशन प्रॉपर्टी। देखिए प्लस का साइन है, आगे आता है ए बी प्लस सी। बच्चों अब देखो ए को मल्टीप्लाई करो बी के साथ, ए बी प्लस ए को मल्टीप्लाई करो सी के साथ, ए सी। बच्चों इसमें इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी है और प्लस भी है, तो आपने क्या करना है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 2 मुख्तलिफ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मल्टीप्लिकेशन ओवर, दरमियान में प्लस का साइन है तो एडिशन। अब आगे 16 प्लस 0 यानी कि a प्लस 0, दरमियान में साइन कौन सा है? प्लस का, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एडिशन आइडेंटिटी। आगे आता है 100 मल्टीप्लाई 1। आपको समझ लगे कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, बट कौन सी है? मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ठीक हो गया। अब आगे आपका क्वेश्चन है, अब 3 प्रॉपर्टीज़ है, 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, इसमें भी 3 है और दरमियान में साइन है मल्टीप्लिकेशन का, तो क्या होगा? 3 होगा तो एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। और अगर 2 होंगे, अब देखिए ए और बी जुड़े हुए हैं तो मल्टीप्लिकेशन कौन सी? ये होगी कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हल हो गया। आगे आता है, इसमें भी हमें प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 है -3 -1। बच्चों माइनस माइनस प्लस, तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? एडिशन प्रॉपर्टी। आपने ग्रेटर इक्वल के साइन को नहीं देखना, आपने 2 देखना, प्लस माइनस 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 प्लस, तो एडिशन प्रॉपर्टी। इधर भी आप लोगों ने ग्रेटर इक्वल के साइन को नहीं देना। अब इधर देखें 1 ओवर ए 1 ओवर बी, अगर लाइन के ऊपर होता तो सादा। अगर ये देखिए जब कोई चीज़ लाइन के नीचे होती है ओवर में, तो ये डिवीजन भी कहते हैं, हम इसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है? रेसिप्रोकल। जो डिजिट लाइन से नीचे उसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इसी तरह आपने ग्रेटर इक्वल के साइन को बिल्कुल नहीं देना। आप देखिए ए प्लस सी एडिशन प्रॉपर्टी है, तो लिख दे एडिशन प्रॉपर्टी। प्लस का साइन की वजह से कौन सी प्रॉपर्टी है?
एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। आगे आपका क्वेश्चन है बच्चों, जब दो चीज़ें हैं ए सी, दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। इसका सिर्फ बात नहीं बताना एडिशन है मल्टीप्लिकेशन है, ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अब ए सी दोबारा ये आगे दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आपने इनको बिल्कुल नहीं देखना, आप देखना दो चीज़ें जुड़ी हैं, ये दरमियान में सन प्लस का है, चीज़ें जुड़ी हैं तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अब वो कहते हैं, अब बच्चों ये देखिए 3 मरतबा ए आ रहा है, ए। जब 3 मरतबा ए आता है उसको कहते हैं ट्राई, 3 मरतबा ही बी आ रहा है तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? ट्राईफोटोमी। ट्राईफोटोमी। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज नंबर। ये क्वेश्चन अनइम्पोर्टेंट है, ये पेपर में बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर स्टेप्स थोड़े से मुश्किल हैं, तो ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ये नहीं करा रही। नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कराएंगे। ठीक हो गया।